नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन कुंजी के बारे में जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून ला सकती है, और वो कुंजी है गायत्री मंत्र। आज की दुनिया को देखें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और ध्यान का बार बार भटकना ये सब कितना कॉमन हो गया है ना। ऐसा लगता है कि दिमाग को एक पल के लिए भी चैन नहीं है, बस चलता ही रहता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल, सदियों से आजमाया हुआ कोई टूल हो। यहीं पर एंट्री होती है गायत्री मंत्र की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि गायत्री मंत्र असल में है क्या, फिर ये 108 का नंबर इतना खास क्यों है, इसके फायदे क्या क्या हैं वो भी देखेंगे, और हां, इसे शुरू कैसे करना है इसकी एक प्रैक्टिकल गाइड भी होगी। आखिर में कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये गायत्री मंत्र है क्या। आइए इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये हिंदू ट्रेडिशन के सबसे पुराने और पावरफुल मंत्रों में से एक है। पता है, इसे अक्सर सभी मंत्रों की जननी या महामंत्र भी कहा जाता है। ये एक यूनिवर्सल प्रेयर है जो सूर्य को, यानी हमारी लाइफ के सोर्स को और डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को डेडिकेटेड है। अब देखिए, ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। पहली लाइन है ओम भूर्भुवः स्वः। इसका मतलब है कि हम सृष्टि के हर लेवल को, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, सबको इन्वोक कर रहे हैं। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसमें हम उस सूर्य के शानदार प्रकाश पर ध्यान लगाते हैं जो हर चीज को जीवन देता है। अगली लाइन भर्गो देवस्य धीमहि, मतलब हम उस डिवाइन लाइट पर मेडिटेट कर रहे हैं ताकि हमारी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। और आखिर में धियो यो नः प्रचोदयात्, ये एक तरह की प्रार्थना है कि वो रोशनी हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर चले। तो देखा, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ज्ञान और क्लैरिटी के लिए एक पूरी की पूरी कॉस्मिक प्रेयर है। अच्छा, एक बात तो सबने सुनी होगी कि मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए, पर कभी सोचा है कि 108 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 51 क्यों नहीं? चलिए इस मैजिक नंबर के पीछे का राज जानते हैं। तो देखिए, 108 के स्पेशल होने के पीछे कई वजह हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसका एक कॉस्मिक कनेक्शन है। क्या आपको पता है कि धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है वो सूरज के डायमीटर का करीब करीब 108 गुना है। कमाल है ना। स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो इसे हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों और हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण के प्रवाह से जोड़ा जाता है। और एक बहुत प्रैक्टिकल वजह भी है। जो जाप करने वाली माला होती है ना, उसमें भी 108 मोती होते हैं। ये काउंटिंग में मदद करते हैं और फोकस बनाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये नंबर एक तरह से कॉस्मिक ऑर्डर और स्पिरिचुअल कंप्लीशन को दिखाता है। ओके, तो अब हम ये समझ गए हैं कि मंत्र क्या है और 108 बार क्यों जपना है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, इससे फायदा क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके फायदे सच में कमाल के हैं। रेगुलर जॉब करने से मेंटल क्लैरिटी और फोकस गजब का बढ़ता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद मिलती है, सेल्फ अवेयरनेस गहरी होती है। इतना ही नहीं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, हमारी सीखने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। और तो और ये भी माना जाता है कि नेगेटिविटी से बचाता भी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या इन सब स्पिरिचुअल बातों के पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, साइंस कहता है कि ये सिर्फ मानने की बात नहीं है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे होठों, जीभ और तालू को स्टिमुलेट करती हैं। ये स्टिमुलेशन सीधा हमारे ब्रेन के एक हिस्से हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, और ये वही हिस्सा है जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें शांत और खुश महसूस कराते हैं। इसके साथ साथ जब हम जाप करते हैं तो हमारी सांसें गहरी और कंट्रोल में होती हैं, जिससे लंग्स मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मतलब माइंड और बॉडी के बीच एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बनता है। और हां, ये सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं है, बच्चों के लिए तो इसके बहुत ही खास फायदे हैं। उनका फोकस और पढ़ाई की आदतें बेहतर होती हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, मुश्किलों को हैंडल करना सीखते हैं, उनमें दया और सब्र जैसी अच्छी वैल्यूज आती हैं। यहां तक कि उनकी स्पीच क्लैरिटी भी इंप्रूव हो सकती है। और सोचिए, जब पूरी फैमिली साथ बैठकर इसे करती है तो यह सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं रहती, एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग बन जाती है। तो क्या ख्याल है, इसे ट्राई करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे। तो चलिए अब एक बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल गाइड देखते हैं कि अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे की जाए। शुरुआत करना बहुत ही आसान है।
सच में, बस एक शांत कोना ढूंढ लीजिए। प्रैक्टिस से पहले एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आप इससे क्या पाना चाहते हैं, शांति, क्लैरिटी, कुछ भी। आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी रखिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और फिर मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। 108 बार, माला के साथ या उसके बिना, जैसा ठीक लगे। और जब हो जाए तो बस कुछ पल चुपचाप बैठकर शांति और ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे कॉमन सवालों के जवाब भी देख लेते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं जब वो इसे शुरू करने की सोचते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए धार्मिक होना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक यूनिवर्सल प्रेयर है। इसका फोकस किसी धर्म पर नहीं बल्कि अपने अंदर से जुड़ने पर है, फिर चाहे किसी का कोई भी विश्वास क्यों ना हो। एक और डर जो अक्सर लोगों को होता है वो है उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन को लेकर। क्या एकदम परफेक्ट संस्कृत में बोलना जरूरी है? देखिए, यहां गोल परफेक्शन नहीं, सिंसेरिटी है। मतलब आपकी नीयत कैसी है। बस साउंड, रिदम और अपने इंटेंशंस पर फोकस कीजिए। असली पावर तो वाइब्रेशंस में है। और इस सारी बात को एक कोट बहुत खूबसूरती से समझाता है। गायत्री मंत्र नश्वर और दिव्य के बीच एक सेतु है। हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले प्रकाश की एक निरंतर याद दिलाता है। मतलब ये हमें उस लाइट की याद दिलाता है जो हम सबके अंदर है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर खोज रहे हैं, ऐसा और कौन सा प्राचीन ज्ञान है जो हमारी मॉडर्न लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।